नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। और नेक्स्ट वीक आपको पता है एक छुट्टी है यहाँ पे, आई थिंक सो 20 तारीख की छुट्टी है। तो कह सकते हैं नेक्स्ट वीक एक छोटा वीक है, तो उसमें हमें किस तरीके से प्ले करना चाहिए, तो उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं एनएससी हॉलीडे, ताकि हमें भी कंफर्मेशन मिल जाए कि क्या है सीन। हाँ, ठीक है, तो चलते हैं सितंबर। हाँ देखो, 19 सितंबर की आपकी छुट्टी है, आई थिंक सो ट्यूसडे है। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को होगी, यानी मंडे को आपकी दो एक्सपायरी होंगी, एक मिड कैप की होगी और एक फिन निफ्टी की होगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गणेश चतुर्थी की वजह से छुट्टी है, तो जाहिर सी बात है मुंबई का ये फेस्टिवल है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे छुट्टी होगी और वहीं पे हमारे एक्सचेंजेस हैं, तो एक्सचेंज बंद रहेंगे, ठीक है। इतना आप क्लियरली समझ लिए। और ट्रेडिंग हॉलीडे है ये 19 तारीख का। अब समझते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है मंडे को। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन डाटा को चलोगे, तो ऑप्शन चेन डाटा में आपको दिख रहा है कि 20,200 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। ये मैंने आपको मॉर्निंग में मार्केट एट 11 में भी बताया था कि 20,200 पे पुट राइटर्स आने का मतलब यही है कि मार्केट 20,200 को टेस्ट करने वाला है। और इंटरडे में 2 बार टेस्ट किया इसने काफ़ी सक्सेसफुली। पहली बार गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर दोबारा से पूरी रिकवरी आके इवन 20,200 के ऊपर भी निकले थे। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है। देखो, 20,300 की पुट पे ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि हम कॉन्फिडेंस हो जाएं कि ये 20,300 की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल 11 लाख का अगर किसी भी रीज़न से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के मान लो 40 लाख 50 लाख का हो जाता है, तो फिर आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि निफ्टी 20,300 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट उससे पहले 20,200 हर्डल भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर भी हैं जो कि 72 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है कॉल साइड पे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। चलते हैं चार्ट पे, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, कल मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न बना के दिखाया था और उस पैटर्न के अंदर ही निफ्टी ने कामकाज किया है। इस पैटर्न को आप मार्क करके रखिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा ये जो चैनल है इसको मार्क करके रखिएगा, इस तरीके से ये मार्क कर लो, ठीक है। और ऊपर आपका अराउंड ये रहा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसी चैनल के अंदर काफ़ी हद तक ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे इसके क्लोज गया, यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिली, फिर ये दोबारा से ऊपर गया, एग्जैक्टली वहीं से सेलिंग आई है, ठीक है। तो चांसेस वेरी है कि ये लोअर एंड पे दोबारा से अराउंड 20,100 तक या 20,080 तक आ सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 20,100 तो ईजिली आ सकता है निफ्टी, ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर गलती से गैप अप खुलता है इस लेवल के आसपास, यानी 20,210 220 के जोन में खुलता है, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये पिछले 2-3 दिन से चल चुका है मार्केट। ये ध्यान में रखिएगा निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए क्या है, 20 अगर गैप अप खुलता है 20,220 से ऊपर, 20,220 या 230 के ऊपर खुलता है, तो वहाँ पे हम सेलिंग व्यू ही लेके चलेंगे, वहाँ पे बाय नहीं करेंगे। ये ध्यान में रखना, क्योंकि हम इस चैनल को प्ले कर रहे हैं। इस चैनल में क्या है, इस चैनल में जो सबसे अच्छा बाइंग का लेवल है वो 20,100 है, 20,080 है। ये लेवल बाइंग के लिए है, तो यहाँ पे ये इस चैनल के थ्रू ही ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे मंडे को आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निफ्टी का यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में, अब देखो बैंक निफ्टी में आपको क्या नज़र रखनी है। देखो, बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हिट करने में थोड़ा सा ही दूर है, तो चांसेस बन सकते हैं कि अगर ये गैप अप खुल गया तो लाइफ टाइम हिट कर सकता है। बट लाइफ टाइम हिट करने के बाद ये नीचे भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जब ये लाइफ टाइम हिट पे गया था तो इसने ज़्यादा फॉलो बाइंग नहीं दिखाई थी, यहीं इस पे कंसोलिडेशन करा और वहीं से ये गिर गया था, ठीक है। तो हो सकता है ये इस बार भी जब ये ऊपर जा रहा है तो यहीं पे एक दो ट्रेडिंग सेशन कामकाज करे फिर गिर जाए। एक डबल टॉप बनने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि पैटर्न है और पैटर्न ऐसे ही बनते हैं। अगर आप पहले से उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो फिर आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट सेलिंग आएगी उसको थोड़ा सा मिस कर सकते हो। अब आपको अलर्ट कहाँ रहना है, अलर्ट ये रहना है कि एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में चाहोगे तो देखो 46,000 को इसने ब्रेक नहीं किया है। कल इसने इसको ऑलमोस्ट 46,000 पे क्लोज दिया था, आज भी 46,000 के ऊपर ही है, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ से मान लो ऊपर खुलने के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ नीचे गिर रहा है,
तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये 46,000 को ब्रेक कर सकता है, और जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आपके पास 45,800 तक का टारगेट आपको ईजिली मिल जाएगा। यानी यहाँ से 200 पॉइंट, इवन 200 के करीब करीब आप मान के चलो 45,690 या 45,700 तक ईजिली जा सकता है। यानी 300 पॉइंट यहाँ से कभी भी करेक्ट हो सकता है। अगर आप ऊपर से कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखें, यानी मल्टीपल लो पे लो इस तरीके से मार्केट गिर रहा है, तो आपके पास ये टारगेट होंगे जो ईजिली आपको मिल सकते हैं, 45,800, 45,700। तो बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे ये व्यू है। लाइफ टाइम हाई के ऊपर तो खरीदने की सलाह बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब मार्केट पहली बार लाइफ टाइम हिट करेगा बैंक निफ्टी में, तो चांसेस वेरी हाई कि ये ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर से ये प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, क्योंकि निफ्टी ने भी जब 20,000 को क्रॉस किया था पहली बार, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पे दिखाई थी। आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग ही शार्प आई थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि गैप अप में बाय मत करना है, एकदम से बाय करने मत पहुंच जाइएगा। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर करीब 92 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है, 5 पॉइंट नेगेटिव कामकाज कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में क्या है, पॉजिटिविटी लौट के आई है। डाउ कह सकते हैं अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करने वाला है, ऑलमोस्ट इसने उसी लेवल के आसपास क्लोज दिया है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक फ्लैट लाइन और यहाँ पे ये अपवर्ड की ट्रेंड लाइन, तो इस चैनल के अंदर ये कामकाज कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ से एक बार दोबारा से सेलिंग देखने को मिले, फिर दोबारा ये ब्रेकआउट कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो चांसेस वेरी हाई कि कहीं ना कहीं ये 1-2 दिन में क्या कर सकता है, ये भी ब्रेकआउट दे सकता है। उसके बाद हम हो सकता है 20,500 तक भी चले जाएं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट करेक्शन पेंडिंग है, वो कभी भी आ सकता है। उसके लिए आप पहले से ही अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अभी प्राइस एक्शन बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है डे चार्ट पे, तो किसी भी रीज़न से कोई एग्रेसिव शॉर्ट मत प्लान करिएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो डे चार्ट पे, आप देखो प्राइस एक्शन प्रॉपरली पूरा ऊपर की तरफ ही कामकाज कर रहा है। मेन प्राइस एक्शन नेगेटिव कब होगा, जब हम इस लो के नीचे निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये लो हमारा कौन सा है, 19,900 का लो है। 19,900 के नीचे जाएंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा नेगेटिव होना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम 20,000 और 19,900 पे एक सपोर्ट ले लेंगे। तो यहाँ से ये एक करेक्शन पेंडिंग है जो 20,000 तक निफ्टी को ला सकता है, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।